नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा का परिचय देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका आरंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी व अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का क्रम देख लेते हैं। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली व प्राकृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश प्राकृत व प्राकृतिक रूप में। चलिए पहला देखते हैं। वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। दूसरा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया। चौथा अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी, मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप में प्रचलित थे। नोट: इस विकास क्रम में स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मानक हिंदी। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज, बघेली या मैथिली से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी को आशुलिपि के जन्मदाता हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है।